प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्टेज सी लेके चल रहा हूं। स्टेज सी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी सारे टेंस जो भी टेंस पढ़ते हैं सबका स्पेशल रूल पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। चूंकि क्वेश्चन जब भी रहता है, आपको जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको स्पेशल रूल से रहता है, जिस स्पेशल रूल को ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसी भी टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल रूल्स। क्वेश्चन जब भी रहता है तो यही से रहेगा आपको, इसी पर है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें इसका प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे, किस किस परिस्थिति में प्रयोग इसका करेंगे, उस सारी परिस्थितियों का अध्ययन ही एडवांस रूल होता है, और उसी को हम कहते हैं स्पेशल रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी को हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलिए स्पेशल रूल नंबर 1 है, अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस में होने के लिए अब जाने, अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस में अगर स्टिल दिया हुआ हो, नो दिया हुआ हो, या प्रेजेंटली दिया गया हो, या एक प्रेजेंट दिया गया हो, या दिस टाइम दिया गया हो, या दिस मोमेंट दिया गया हो, या दिस आवर दिया गया हो, ध्यान रखिएगा आप, ये सब का मैं अर्थ भी दे चुका हूं आपको। ये सब अगर दिया गया हो तो उस सेंटेंस के मेन वर्ब को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे परिस्थिति के अनुसार, चाहे वो एक्टिव में रखना पड़े आपको या पैसिव में रखना पड़े, चाहे एक्टिव के किसी इंट्रोगेटिव में रखना पड़े या पैसिव के किसी इंट्रोगेटिव में रखना पड़े या निगेटिव में रखना पड़े। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जितने भी रेंज है, जो मैं आपको स्टेज ए और स्टेज बी में क्लियर कर चुका हूं, उसमें से कोई न कोई रूप मेन वर्ब का होना चाहिए जब आपका ये हो। स्टिल मैंने अभी, अब भी, नाउ मैंने अभी, इस समय, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दिस टाइम, दिस मोमेंट का अर्थ ये वर्तमान में, अभी अभी, सबका ये सब कंबाइंड अर्थ में लिख चुका हूं। इसका भी अर्थ सब होगा, 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 और दिस और इस क्षण, ये बातें भी याद रहे आपको, और इसको एकदम ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज हो जाना चाहिए। आप इसको रटो, इसको रखो। अब आइए मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, जरा उस क्वेश्चंस को आप देखो। देखिए एग्जांपल्स मैं दे चुका हूं यहां, अब समय लगा हुआ है। देखिए आपको यहाँ एक नौ है लगा हुआ, वर्ब के रूप में रीड दिया गया है, दिस आवर है, स्टिल है, यहाँ प्रेजेंटली है, फिर यहाँ स्टिल है, फिर दिस टाइम है, एट प्रेजेंट है, और नो है इसका। और ये वर्ब आपको चॉइस दिया गया, इस वर्ब का को किस टेंस में आप रखेंगे, ब्लैंक्स आपको उसी टेंस में इसको बदल के भरना है आपको। अब याद देख लीजिए, क्लियर हो चुका है। नो अगर है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देंगे, एक्टिव हो या पैसिव हो। ये रमेश डैश नो रीड है तो एक्टिव में देंगे, इज आप देंगे रीडिंग, बस ये होगा खाली जगह में, रमेश रीडिंग नो। अब यू डैश क्रिकेट दिस आवर, तो आप प्ले, क्या यू का अनुसार आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग क्रिकेट दिस आवर, इस क्षण तुम क्रिकेट खेल रहे हो। यहां देंगे आप आर प्लेइंग, देंगे आप आराम से प्लेइंग देंगे आप। अब यहां देखिए, आई डैश यू इंग्लिश, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली अगर टीच को निसंदेह एक्टिव या पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे। तो टीच है तो यू, आई के हिसाब से आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, एम टीचिंग यहां होगा, यहां एम टीचिंग कर दीजिए। अब सतीश डैश स्टिल डैश राइट है, स्टिल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टिल का प्रयोग सामान्य तौर पर, देखिए जितने वर्ड है, नो है, स्टिल है, प्रेजेंटली है, प्रेजेंट है, दिस मोमेंट, ये सब एडवर्ब है। तो उसमें से देखिए जैसे स्टिल है, स्टिल को क्या कीजिए आप दो वर्ब के बीच में रखिए इसको, एम इज आर, फिर स्टिल उसके बाद बिफोर में, ये दोनों के बीच में रखा जाता है स्टिल, इसलिए स्टिल यहां आ गया। अब स्टिल के हिसाब से ये कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा, तो यहां आपको सतीश है तो इज राइटिंग होगा। अब आप इज यहां देंगे और आप राइटिंग यहां करेंगे, ये हो गया, सतीश इज स्टिल राइटिंग, ये हो जाता है। तो सी डैश स्टिल, यहां डैश फीमेल, इसको दोबारा रिपीट किया मैंने इसको, तो स्लीप है तो सी के अनुसार इज कर दीजिए, सी इज स्टिल स्लीपिंग यहां कर दीजिए, बस आराम से बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ दे डैश इन द रूम दिस टाइम, इस क्षण,
अब सीट आ गया भाई, तो सीट को किस टेंस में, तो दिस टाइम क्लियर कर रहा है आपको, इसको ले चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इस का सीट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसके अनुसार होगा आर सीटिंग में होगा आर सीटिंग, SITTING सीटिंग हो गया। अब यहां देखिए हु डैश बाय हिम, यहां बाय हिम है, एट प्रेजेंट है टीच है, तो टीच अगर यहाँ है और एट प्रेजेंट है तो निसंदेह टीच को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव या पैसिव में ले चलेंगे। यहाँ संकेत कर दिया आपको, अब घंटी बज चुकी है यहाँ तो बाय हिम लगा हुआ है, तो प्रयास की इसको पैसिव में ले चलिए टीच को, और इसके हिसाब से जैसे क्या होगा, हु इज बीइंग टॉट, ये हो गया हु इज बीइंग टॉट बाय हिम। मैं बोला था कि एक्टिव में हो या पैसिव में हो, परिस्थिति के अनुसार आपको रखना है वर्ब के रूप को। तो हु इज बीइंग टॉट बाय हिम एट प्रेजेंट, वर्तमान में कौन उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, किसे पढ़ाया जा रहा है। देखिए यहां देखिए वेयर डैश ही डैश नो है और प्ले है, तो निसंदेह प्ले को हम एम इज आर बिफोर में रखेंगे या एम इज आर बीइंग V3 प्लेड में रखेंगे, एक्टिव या पैसिव में, लेकिन ये समान तौर पर एक्टिव में रखेंगे इसको। यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं, अर्थ अगर गलत हो जाएगा तो फिर पैसिव में देके रखेंगे। तो यहाँ प्ले है, नो है और सब्जेक्ट ये है, तो इज प्लेइंग कर देते हैं। यहाँ वेयर इज ही प्लेइंग यहाँ करेंगे, वेयर इज ही प्लेइंग, नो वो अभी कहाँ खेल रहा, एक्टिव में क्लियर हो गया, एक्टिव में सेंटेंस हो गया। तो ये थे आपका एग्जांपल, मैं इसमें प्रैक्टिस देने जा रहा हूँ, काफी कमांडर भी देने जा रहा हूँ आपको, और ये कोई यही पैटर्न है आपको, चाहे +2 का एग्जामिनेशन दीजिए, चाहे ये 11th का दीजिए, या कॉम्पिटिटिव किसी टेस्ट में जाइए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस से अगर आपको पूछेगा क्वेश्चन तो समान तौर पर यही रहेगा, यही पैटर्न में देता है। और ब्लैंक्स वगैरह से मुझे थोड़ी सर्दी होगी भाई, तो उसी थोड़ा सफर कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए मुझे अच्छा लग रहा है आपकी सेवा करने में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एडवांस रूल नंबर 2 पे, ये स्पेशल रूल नंबर 2। स्पेशल को मैंने शॉर्ट में SPL दिया, SPL मतलब स्पेशल रूल, वही कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो गया, यही जो भी कह लीजिए एडवांस रूल नंबर 2। तो अब इसमें द प्लानिंग ऑफ कमिंग टाइम, मतलब आने वाले समय में जो योजना आप बनाते हैं, कोई योजना इज एक्सप्रेस उल्लेख किया जाता है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हम और आप निसंदेह जीते हैं भाई, कल क्या करेंगे, फिर कल के बाद क्या करेंगे, फिर अगले वर्ष क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, अगले सप्ताह क्या करेंगे, सब वी ऑल हैव सम प्लान्स, हम लोगों के पास सब योजनाएं होती हैं। उस योजना को आप हम लोग वैसे व्यवहार में फ्यूचर टेंस में यूज कर देते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस से बेटर टेंस माना जाता है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको कहता हूं वह कल घर जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैं इसको पुनः प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट चर्चा करूंगा, वह कल घर जाएगा, तो कल घर जाएगा जैसे प्लान, योजना है आपका ये योजना। आप इसको क्या बनेंगे, बोल समान तो बनेंगे आपको, ही विल, वह जाएगा, ही विल गो होम, और टुमारो आप देंगे, TOMORRO, टुमारो देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड जो है इंग्लिश का जो भी लेवल चल रहा है, ये वोकेबुलरी सेंटेंस है स्कूल गोइंग छात्रों के लिए समझिए। लेकिन अगर आप +2 में है, कॉलेज में अगर आप हैं और अगर कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में कदम रख चुके हैं, इस सेंटेंस को नहीं माना जाता, इसको गलत माना जाता है कमेंडर में। तब क्या होता है, इसके लिए आप दीजिए, आप जो दे रहे हैं ये गलत, इसलिए ही इज गोइंग होम टुमारो। ध्यान रखिएगा ये होता है, ये सेंटेंस सही माना जाता है, क्योंकि प्लानिंग होता है। प्लानिंग को जब भी रखिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखिए, ये होता है। तो ये ढंग की बातें हो गई। तो इसलिए जैसे कि वह प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, ध्यान रखिए हिंदी में प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, अगर आप लेंगे द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू अमेरिका या द USA, तो ये गलत हो जाएगा। आप लिखिए कि मैं PM लिख देता हूं, द PM इज गोइंग द USA टुमारो छोड़ दे, अगले सप्ताह करते हैं, नेक्स्ट वीक दीजिए, अगले सप्ताह, अगले वर्ष जो भी दे दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होता है। आप ये दीजिए इज गोइंग, यहां ध्यान रखिए, जा रहे हैं, मैं कल से पढ़ूंगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं कल से पढ़ूंगा। प्लानिंग आपको फ्यूचर टेंस में है, लेकिन आपको जस्ट यू हैव टू मेक द सेंटेंस
इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नॉट इन फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान रखिएगा, कॉमन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो जो सामान तुम अगर बनाते फ्यूचर टेंस देखते भैया ये तो स्कूल के बच्चों सब के लिए है, जहां कॉमन की कोई महत्ता नहीं होती है। बस कॉमन है आप कॉम्पिटिशन छात्रों के लिए, प्लस टू के छात्रों के लिए, जहां आपको शुद्ध शुद्ध लिखना है। अब इसी में देख लीजिए, मेरे ख्याल से मैं ट्रांसक्रिप्शन का और करूंगा आपको। ये जो आप लिखते हैं इसी ढंग के सेंटेंस में को आप और भी ढंग से एक्सप्रेस किया जाता है। जब देख लीजिए आप, प्लानिंग का बड़ा एक महत्ता है अपने आप में, इसका महत्ता है अपने आप में। जैसे अब आप देते हैं मैं कल देखिए, मैं कल पढ़ूंगा, यहां देखिए सेंटेंस को। अब आप क्या देंगे, इसका सेंटेंस समान तौर क्या बनाएंगे बच्चे, आई शैल रीड टुमारो, या कल से, तो फ्रॉम से लग जाए तो फ्रॉम टुमारो कर देंगे, या टुमारो मैं कर देता हूं। चलिए कुछ हो गया। ये सेंटेंस बहुत बड़ा सेंटेंस है, ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूं। ये आप लोगों के लिए ये गलत है, आप लोगों के लिए गलत है अगर प्लस टू कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट है। अब क्या बनेगा देखिए, इसका दो तरीके से सेंटेंस को बनाइए आप। क्या बनाइए इसको, जैसे कि आई एम रीडिंग टुमारो, एक हो गया, ये सही है आपका, आई एम रीडिंग टुमारो। अब दूसरा आप बनाइए, आई एम गोइंग टू रीड टुमारो। ध्यान रखिए, ये बनेगा आई एम गोइंग टू। अब देखिए यहां एम गोइंग आ गया, जो ये पढ़ना मेन वर्ब ये पढ़ना है उसको टू V1 में रखा गया है। ये भी एक मेथड है कि अब आप ऐसे फ्यूचर की प्लानिंग को एम इज आर गोइंग प्लस टू V1 देकर के आप बनाइए। मैं इसको लिख देता हूं आपको। इसको लिखने से पहले थोड़ा सा एक चीज और आप जान लीजिए कि प्लानिंग जो होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते, जैसे आई एम टू रीड टुमारो, मैं कल पढ़ने वाला हूं। आई एम टू रीड, देखिए प्रेजेंट आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, आई एम टू रीड। तो प्लानिंग को ऐसे भी बनाया जाता है। हम फ्यूचर इंडेफिनिट में इसकी चर्चा करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट हम 4, 5, 6 मेथड से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम वहां भी एक जगह आपको कलेक्ट कर देंगे, लेकिन यहां जो है हमको जो देना है आप उसको देखो। हम इसकी चर्चा यहाँ बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि हमको कंटिन्यूअस सेंटेंस को लाना है फ्यूचर प्लानिंग को दर्शाने के लिए। एक तो सीधा एम इज आर V4 के रूप में लाते हैं, और दूसरा क्या होता है एम इज आर गोइंग प्लस टू V1 आप लाएंगे। इसको जो वर्ब का प्लानिंग है उसको टू V1 में रखिए, इसको ये रूप इन्फिनिटिव रूप में रखिए। तो उसको मैं स्ट्रक्चर आपको देता हूं, बस एक सेकंड आपको लगेगा, बहुत ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे पास भाई वो बोर्ड तो नहीं है, यही बोर्ड है, तो आपको पढ़ने से मतलब रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो बोर्ड भी आएगा, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समय थोड़ा लगेगा। आप सारे बच्चे इसको देखो। तो हम प्लानिंग को, ये प्लानिंग जो होता है, तो हम सब्जेक्ट प्लस एम ई आर प्लस V4 अपना इसे बने हुए करेंगे, या इसका पैसिव रूप भी आवश्यकता है, जैसे वह कल से पढ़ाया जाएगा, कल से या पढ़ाया जाएगा, फ्यूचर में इसका पैसिव जा सकता है। तो आप पैसिव में भी एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 से अपना बनाएंगे। ये हो गया आपका, ऐसे बनाइए। और इसी को आप एक अलग तरीका से बनाइए, गोइंग की मदद लेकर के, और उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे आप, एम इज आर प्लस गोइंग, ये फिक्स है गोइंग। सब आप यहां जिस जो काम करना है आपको, उस वर्ब को आप 2 + V1 के रूप में रखें यहां, और भी जो अतिथि अपना देते रहेंगे इसको। ये इसी का अगर पैसिव आपको बनाना है तो पैसिव देखिए कैसे बनता है। तो अब आप ऑब्जेक्ट दे देंगे यहां, बस एम इज आर देंगे, गोइंग फिक्स है, गोइंग एवे करेगा, और यहां देंगे 2 V1 के बदले 2B + V3 देंगे। 2 V1 का पैसिव 2 V3 बनता है, 2 V1 को 2 V1 पैसिव बनाता। ये मैं दे चुका हूं पीछे, इसको मैं चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। अब देख लीजिए, ये प्लानिंग है आपका। जैसे कि मैं कल से पढ़ूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा, या उसको फ्यूचर में रखिए, या आपके मैं कल से पढ़ रहा हूं। तो आप ये कर लीजिए, मैं कल से पढ़ूंगा या कल से पढ़ने जा रहा हूं। अब जो भी करना कर लीजिए। तो आई एम रीडिंग फ्रॉम टुमारो, आने वाला कल से पढ़ूंगा, आई एम रीडिंग फ्रॉम टुमारो। फिर दूसरा उसको कर लीजिए, आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम टुमारो।
समझ ले, आई एम गोइंग, ये गोइंग सब वर्ब के साथ, मैं पढ़ने जा रहा हूं, गोइंग मतलब आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं कौन सी करने टू पढ़ने के लिए, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू वॉक, मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं, ही इज गोइंग टू स्लीप, वो सोने जा रहा, ऐसा होता है। प्लानिंग को जो कुछ क्षण के बाद ही आप वो काम करेंगे, आप आराम से लिखो इसको तो आप जो हिसाब से एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव से, जैसे ये देख लीजिए, आई एम बीइंग टॉट फ्रॉम टुमारो, मैं कल से पढ़ाया जा रहा हूं, आई एम बीइंग टॉट, मैं पढ़ाया जा रहा हूं, फ्रॉम टुमारो कल से, मैंने कल से मैं पढ़ाया जाऊंगा। हिंदी आप प्रेजेंट बोलो या फ्यूचर बोलो, आपकी मर्जी है, लेकिन सेंस होना चाहिए। आप जिस भी चेहरे में रखो हिंदी को हिंदी में रखिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंस, जस्ट यू हैव टू यूज ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आइदर इन एक्टिव और पैसिव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समझ गए होंगे? परिस्थिति के हिसाब से आपको एक्टिव में या पैसिव में रखना है आपको प्लानिंग को। आप देख लो, जैसे ही इज गोइंग टू बी टॉट, ही इज गोइंग टू बी टॉट, वह फ्रॉम टुमारो, वह कल से पढ़ाया जा रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में देता हूं, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो ये फिक्स है, ये आपका फिक्स, इसमें इसको एक्टिव पैसिव कीजिए, उसे गोइंग का पैसिव बनता नहीं है। ही इज गोइंग टू बी टॉट फ्रॉम टुमारो। अब देखिए, ही इज गोइंग बता रहा टू बी टॉट, याद इसके हिसाब से, तो इसीलिए आप याद रखिए इसको ऐसे बनाया जाता है। तो हम इस पर काफी एग्जांपल देने जा रहे हैं, अब याद रखिएगा इसको जरा सा, और हम इस पर काफी एग्जांपल देने जा रहे हैं, वर्कआउट आप करो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैं कुछ इस एग्जांपल आपको जब ये इंड होगा स्पेशल रूल, तो हम वर्कआउट जो सेट हम देने जा रहे हैं आपको, आप बनाओ उसके हिसाब से बनाइए। आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं आपको। चलिए मैं 2-4-5 सेंटेंस इस पर दे देता हूं कि कैसे हम लोग बना लेते हैं। चलिए इसको देते हैं 2-4 एग्जाम्पल, यहाँ बना लीजिए आप। देखिए, प्लानिंग पर हमने 3 एग्जांपल्स यहाँ आपके सामने रख दिया है, अब देख लो, गौर करो। अच्छा भाई, मैं देखो, मैं बोलता नहीं, एक बार आप सब की एक जिम्मेदारी है, वो क्या करना भाई, जैसा सब आदमी शेयर कर, लाइक कर, कमेंट कर, और सबसे बड़ी बात कर सब्सक्राइब कर, सब सब्सक्राइब करो बढ़िया से। देखिए सर्दी हो गई भाई, तो सर इसलिए परेशानी है, वो करते चलिए आप, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। जल्दी कीजिए, मैं 2 सेकंड के लिए यहाँ रुक रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो प्लानिंग जो होता है, फ्यूचर टाइम जो होता है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंट्रोल्स में रखते हैं। उसमें मैंने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ दे दिया है, देख लो आप भाई, वे सभी अगले वर्ष से दिल्ली में रहेंगे। तो अब रहेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट आप इसको लिख सकते हैं, एक समान वाक्य है जो स्टैंडर्ड का वर्ड माना जाता है, इसको गोइंग चिल्ड्रन के लिए होता है। तो दे विल लीव, वे सब रहेंगे, इन दिल्ली, दिल्ली में, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष से, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आपके लिए, दे आर लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष दिल्ली में रह रहे हैं। अब ये देख ली, आर लिविंग का मतलब रहेंगे, ये सेंस है इसमें, और फिर गोइंग पर आधारित, दे आर गोइंग टू डू, वे सब रहने जा रहे हैं इन दिल्ली फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। आप देख लो, आर गोइंग टू लीव, ये आपका आ गया, वही रहेंगे, वो रहेंगे के लिए बस इतना, आर गोइंग, एम इज आर गोइंग लगा दीजिए, और जिस भर में गाड़ी लगा हुआ उसको टू भी रख दीजिए, बस बात सिंपल तरीका बनाने का, तो बन गया आपको। अब देखिए, मैं अगले सप्ताह से पढ़ाया जाऊंगा या पढ़ाया जा रहा हूं, पैसिव सेंटेंस है, इसको यह बनाइए, आई शैल बी टॉट, मैं पढ़ाया जाऊंगा, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप दीजिए, शैल बी टॉट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम बीइंग टॉट, ये है आपका, मैं पढ़ाया जा रहा हूं, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, अगले सप्ताह से, ये है आपके लिए। ये कमेंटर पूछेगा, गलत मानिएगा इसको, और फिर उसी को देखिए, आई एम गोइंग टू बी टॉट, यहां देखिए, टू बी टॉट, टू भी वन को टू बी भी3 बदल दिया गया, पैसिव, ये गोइंग पर आधारित पैसिव हो गया, आई एम गोइंग टू बी टॉट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ये हो गया आपका। इसलिए आप इस बात को जानो। फिर आप देख लो, हम सभी अगले सप्ताह परीक्षा देंगे, प्लानिंग है यहाँ। तो अब देखो, वी शैल टेक द एग्जामिनेशन, हम परीक्षा देंगे, टेक द एग्जामिनेशन परीक्षा देना होता है ना, गिव द एग्जामिनेशन कभी नहीं लिखिएगा, एरर में देता है। वी शैल टेक, एक्चुअली परीक्षा जो होता है अपना लेते हैं, टेक एग्जामिनेशन परीक्षा लेना, अपनी परीक्षा आप लेते हैं, देते क्या है,
हिंदी में देना हो जाता है, लेकिन एक्चुअली लेते हैं इंग्लिश में एकदम सही वर्ड उचित यूज हुआ है कि वी शैल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले सप्ताह परीक्षा देंगे। शैल टेक आ गया, नॉर्मल सेंटेंस है ये देखिए। और वी आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, ये है आपका वी आर टेकिंग द एग्जामिनेशन, ये आपका। और वी आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन, आप देख लो यहाँ, अब देखिए ये आपका है। ये दोनों नीचे वाले जितने दोनों हैं ये आपके लिए कंपटीशन के लिए है। ये सब दीजिए आप, और वो बाल बच्चे के लिए छोड़ दीजिए। तो ये हुआ आपका कि हम लोग कोई प्लानिंग अगर फ्यूचर टाइम का होता है तो उस प्लानिंग को हम समान तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे, न कि सीधा फ्यूचर इंडिफिनिट। देखिए मैं आगे बताऊंगा कि जब फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस हो तो उसमें कोई टाइम दिया गया हो तो उस समय के साथ शैल बी का यूज न करेंगे। मैं फ्यूचर में इसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसकी चर्चा जहां उचित होगी वही मैं करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग इससे निकलते हैं। अब अगले एडवांस रूल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 3 में आप देख लो क्या करना, इसमें एक इंस्ट्रक्शन है। रूल नंबर 3 और 4 जो मैं देने लगा, ये दोनों इंस्ट्रक्शन है कुछ। और क्या इंस्ट्रक्शन है आप देख लीजिए कि जब किसी मेन वर्ब के अंत में ई हो, किसी मेन वर्ब के अंत में ई हो और ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, आप देखो मैं लिख दिया हिंदी में, कॉन्सोनेंट हो तो उस वर्ब में आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। बस यही रूल है। अब जैसे राइज है, राइज से ई हट गया, राइजिंग हो गया, मेक से मेकिंग हो गया, राइट से राइटिंग हो गया, स्ट्राइक से स्ट्राइकिंग हो गया, सपोज से सपोजिंग हो गया, टेक से टेकिंग हो गया, होप से होपिंग हो गया, गिव से गिविंग हो गया, और कम से कमी हो गया। ऐसे ढेर सारे वर्ब है। तो ये आपको देना था हमको कि आप ये देखो इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए अब रूल नंबर मैं 4 भी आपको एक इंस्ट्रक्शन देकर के इसको इंड करूंगा मैं स्पेशल रूल को। ढेर सारी बातें इसमें है। स्पेशल रूल जो है एक्चुअली एडवांस रूल जो है बहुत सारी बात होच पोच हो जाएगा आपको, जहां से क्वेश्चन पूछा जाए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो दूसरी पार्ट को टच नहीं किया जाता है, कभी उस पर ध्यान नहीं जाता। मैं उसको भी अपने ध्यान नहीं ला रहा हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है उन बातों को मैं चर्चा कर रहा हूँ एडवांस रूल के तहत। चलिए हम लोग अब एडवांस रूल नंबर 4 लेते हैं। 4 में देख लीजिए, इसमें भी एक इंस्ट्रक्शन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब किसी मेन वर्ब के अंत वहां लिखा हुआ है किसी मेन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले सिर्फ एक वॉवेल हो, सिर्फ एक, तो इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे तो इस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे। आप देख लो रन एन है, इस पहले एक सिर्फ रन में एक वॉवेल है, आईएनजी जो जोड़ा इसको आपने डबल कर दिया, इसको आपने डबल कर, देख लो इसमें सब में आपको दिया हुआ है। आप जो ये हुआ है बस उसी हिसाब से हुआ है। देख लो रन है, रन से रनिंग बना, पुट से पुटिंग बना, कट से कट है, होप होप उछलना होता है, ये होप आशा कर रहे होप मतलब उछलना, कुछ बर्ड्स वगैरह जो होपिंग करते रहता है वो होप है। सिट रन बैठना, सेट बंद करना, हिट हिट करना, ये सब इसी तरह के रूल है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें। क्या एक्सेप्शन है देख लीजिए। एक्सेप्शन है ओपन से ओपनिंग होता है, इसमें डबल एन नहीं जोड़िएगा। एरर में ये पूछा गया है एसएससी आंसर में कई जगह, तो वो मैं आपको बता दूं। ओपन है, यहां देखिए कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवेल है, लेकिन इसमें आपको डबल एन नहीं किया गया, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लड़के लोग कुछ मिस करते रहते हैं। तो ये था आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 4 मैं स्पेशल रूल दिया हूं। इस 4 रूल को काफी रखिए अपने आप में, बहुत ज्यादा उछाल देने की हमें जरूरत नहीं है। ढेर सारी चीजें बातें आती रहती है, बहुत हौच पौच हो जाएगा, आपको वो रखने की जरूरत नहीं है। जानकारी के लिए आपको बहुत सारी बातें हैं, उसको जानिए। लेकिन मैं यहाँ कॉम्पिटिटिव से पढ़ा रहा हूँ, एक लर्निंग नॉलेज में देना चाहता हूँ, जैसे लर्निंग व्यूज में बता रहा हूँ, तो ये सब चीजें। तो चलिए अब हम स्पेशल रूल से निकल रहे हैं और 4 स्पेशल रूल ये वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ। आप तमाम बच्चों को मैं कर दो फिर तरह से, जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, शेयर कर, लाइक कर, ये सारी चीज करते चल। चलिए अब मैं तमाम आप जितने भी कोई शिक्षक देख रहे हैं, शिक्षकों को देखता है, व्यक्तिगत बात होती है हमको, उन सारे शिक्षकों को मेरी शुभकामना, बच्चों को आशीर्वाद। और आप बुजुर्ग लोग, बहुत बुजुर्ग लोग वीडियो देख रहे हैं जो मुझे फोन करते रहते हैं, तो उनको मेरी बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सलाम। हम अगले वीडियो में मिलते हैं सेट के साथ और आपको इस पर पर्चे के मैं ढेर सारे सेट देने जा रहा हूँ। कमेंट दूंगा, ब्लैंक्स दूंगा, छोटे छोटे ट्रांसलेट लेके थोड़ा बड़े बड़े ट्रांसलेट दूंगा। मैं स्पेशल लर्निंग कोर्स जब स्टार्ट करूंगा तो वहां देखिएगा, वहां वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस आएगा, ये सारी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।